बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस हम शुरू करेंगे आपकी होम असाइनमेंट से। ज़रा होम असाइनमेंट मैं आपकी जो है एक दफ़ा रीड कर दूं। मैं जो आज लेक्चर दूंगा ये कल आपको दिया था। ये सारी की सारी असाइनमेंट आपने उसमें से देख के तलाश करनी है। व्हाट इज़ सेल, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन व्हाट, आपने देखना है। मैंने कल भी बताया था, आज भी लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। क्रोमोसोम डिफाइंस डैट, किस चीज़ को डिफाइन करते हैं। जीन्स आर अटैच्ड ऑन, किस पे जीन्स अटैच होते हैं। जीन्स डिफाइन डैश, जीन्स किसको डिफाइन करते हैं। प्लास्टिड्स हैव डैश, ये कल मैंने नहीं बताया था, आज बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर डैश ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का क्या कहलाते हैं। प्लांट्स हैव ओनली वन बिग डैश, प्लांट्स में एक क्या बड़ा सा होता है। वैक्यूल्स आर यूज टू डैश, वैक्यूल्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं अब लेक्चर जो है वो शुरू करता हूँ। कल का लेक्चर जो है वो हमने सेल के बारे में दिया था। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि आप अगर जो है वो सेल को डिफ़ाइन करना चाहें तो आप जो है वो घर की मिसाल ले लें कि घर का यूनिट जो है वो जो बेसिक यूनिट है वो ईंट होता है। इस तरह से मैंने आपको नेस्ट की मिसाल दी थी, घोंसले की, उसका बेसिक यूनिट एक तिनका होता है। तो जो सेल है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल एनिमल और प्लांट्स दोनों के सेल जो है वो डायग्राम मैंने बनाई थी और साथ आपको बताया था कि इनमें बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में वो कुछ हैं। मसलन ये वैक्यूल्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। दे एक्सक्रीट थिंग्स, मुख्तलिफ जो फाजल मादे, हर जानदार चीज़ जो है जब एनर्जी यूज़ करती है तो कुछ फाजल मादे पैदा होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स, तो वो जो है वो यूज इन एक्सक्रीशन। ये मैंने इसकी डिफ़ाइन इसको जो है वो किया है। आपने लिखना है कि ये क्या है। ये सारे जो आपको छोटे छोटे गोल शेप्स नज़र आ रही हैं वो एक्सक्रीशन है। लेकिन आप जब प्लांट पे आएंगे तो वहाँ पे एक फ़र्क होगा कि ये सारे समझ लें इकट्ठे होकर एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है, वहाँ पे और नहीं होते। ये भी वही काम करता है लेकिन इसकी वजह से सेल उसका जो उसका न्यूक्लियस है वो एक साइड पर चला जाता है। तो आप ये देखिएगा कि आपका कौन सा सवाल वैक्यूल के बारे में है और वैक्यूल का फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन है। और ये डिफरेंस है कि ये जो एनिमल सेल है वो डिफरेंट वैक्यूल्स होते हैं और जो प्लांट सेल है वो बड़ा सा वैक्यूल रखता है। उसके बाद ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है जो है वो ये काम करती है इस चीज़ का कि ये कोई जो गैसेस है उनका तबादला जो है वो आपस में अंदर से बाहर चीज़ें आ जा सकती हैं। ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। तो साथ ये एक शेप है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेसिकली एनर्जी बनाने काम आते हैं। लिहाजा इसकी डेफिनेशन में कल आपने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया खाली मैं लिख दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो है वो प्लास्टिड्स हैं जो कि जानवरों में नहीं पाए जाते क्योंकि जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इन प्लास्टिड्स के अंदर एक मादा होता है क्लोरोफिल, जो सूरज की रोशनी की मदद से जो है वो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए तैयार करते हैं। तो इसके अंदर जो होता है वो प्लास्टिड्स हैव क्लोरोफिल इन इट, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि वो स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि वो नस्ल कौन सी है। आया वो शेर है, एलिफेंट है, लीपर्ड है, या मंकी है, इंसान है, या पौधा है, कोई जो है वो सनफ्लावर है, रोज़ है, या कोई और। तो ये जो है वो क्रोमोसोम ये डिफ़ाइन करते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो बटन नमा जो है वो कुछ पार्टिकल्स लगे होते हैं। दे आर जीन्स, वो उसी स्पीशीज़ में हर एक के दरमियान अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि अगर वो इंसान है तो उनके रंग क्यों फ़र्क है, उनके कद क्यों फ़र्क है, उनके बालों में क्यों फ़र्क है। वो जीन्स डिफ़ाइन करते हैं करैक्टरिस्टिक्स को। तो ये आपका जो है वो बेसिक आज का जो है वो लेक्चर था। ये आप इस लेक्चर की मदद से आप जो है और कल के लेक्चर की मदद से ये आप होम असाइनमेंट है। पहली में आपने डेफिनेशन लिखनी है, बकिया सारा जो है फिल इन दी ब्लैंक्स में दिया गया है, कंप्लीट इट।